नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। 26 जनवरी जिस दिन पूरा देश संविधान का जश्न मना रहा था, तिरंगे को सलामी दे रहा था, उसी दिन मध्य प्रदेश के महर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। और मध्य प्रदेश में ट्रिपल इंजन भाजपा की सरकार है, जहां सरकार रबड़ी और मलाई खा रही है और बच्चों की थाली भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। सुनिए साहब, संविधान हमें गरिमा यानी कि डिग्निटी के साथ जीने के हक को देती है, लेकिन महर के भट्टीगंवा स्कूल में इस गरिमा की धज्जियां उड़ा दी गई। जिन किताबों से बच्चों को अपना भविष्य लिखना था, उन्हीं किताबों के पन्ने फाड़कर आज उन्हें हलवा पूड़ी परोसा गया। न थाली न पत्तल, बस स्याही लगे हुए वो जहरीले कागज और उस पर हमारे ये देश के भविष्य। मामला महर जिले के शासकीय हाई स्कूल भट्टीगंवा का है। गणतंत्र दिवस के मौके पर बच्चों के लिए विशेष भोज रखा गया था और नियम क्या कहते हैं? नियम कहते हैं कि बच्चों को साफ बर्तनों में पौष्टिक खाना मिलना चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत सब आपके सामने है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, ये उस भ्रष्टाचार की गवाही है जो बच्चों के हक का पैसा खा गया है। क्या आप जानते हैं, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इन बच्चों के लिए थालियां खरीदने का बजट पहले ही पास हो चुका था, फिर भी 26 जनवरी को एक भी थाली नजर नहीं आई। नतीजा, बच्चों को उन पन्नों पर खाना पड़ा जिनमें लेड और खतरनाक केमिकल वाली स्याही लगी होती है। ये खाना नहीं, ये सिस्टम द्वारा परोसा गया धीमा जहर है। सिर्फ लापरवाही नहीं, यहाँ तो डेटा का भी खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के तहत हर स्कूल को रिपोर्ट यहाँ पर देनी होती है। जहाँ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ मध्य प्रदेश के 88,000 स्कूलों में से 21,000 ने डेटा ही नहीं भेजा है। रिपोर्ट्स कहती है, हैरानी की बात तो यह है कि नया जिला बनने के बाद भी महर का नाम सरकारी पोर्टल पर अपडेट तक नहीं हुआ है। जब डेटा ही नहीं है तो आखिर निगरानी कैसी होगी? जब कागज पर जिला ही यहाँ पर मौजूद नहीं है तो साहब को क्या फर्क पड़ता है कि वहाँ बच्चा थाली में खा रहा है या कूड़े में पड़े हुए कागज पर खा रहा है? पिछले साल श्योपुर के विजयपुर में भी यही हुआ था। वहाँ भी बच्चे कागज पर ही रोटी खा रहे थे और टीचर यहाँ पर तमाशबीन खड़े हुए थे। वादे तो टेट्रा पैक दूध और बैलेंस्ड डाइट के थे, लेकिन हकीकत रद्दी के पन्ने यहाँ पर बनकर रह गई है। इस घटना के बाद अब राजनीति भी यहाँ पर गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए इसे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को बताया है। प्रशासन ने आनन फानन में जांच के आदेश तो दे दिए हैं और अधिकारी कह रहे हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होगी साहब, कार्रवाई तो हर बार होती है, जांच भी बैठती है, लेकिन क्या उन बच्चों के मन से वो तस्वीर मिट पाएगी कभी, जो तिरंगा फहराने आए हुए थे और स्याही लगे हुए पन्ने चाटने को मजबूर कर दिए गए? ये आखिर कैसी शिक्षा व्यवस्था है जहां बजट तो डिजिटल है पर थाली वहां पर रद्दी है? सवाल सिर्फ यहाँ पर एक स्कूल का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो गरीब बच्चों को इंसान समझने से कतराती है। अगर ये आपके बच्चे होते तो क्या आप चुप रहते? अगर आपको भी लगता है कि ये बच्चे के साथ नाइंसाफी हो रही है तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदार अधिकारियों की कुर्सियों तक जरूर पहुंचे। कमेंट्स में लिखिए, क्या इन मासूमों को एक साफ थाली का भी हक नहीं था या हक नहीं है? जय हिंद। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ। भारत माता की जय।